दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विमल कुमावत, मोटिवेटर, कवि और शायर। मैं आपको पहले भी कई वीडियो दे चुका हूं। आज फिर लेकर आया हूं कि व्यक्तिगत संबंध में आप महारत किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे कि अपने जो संबंध है उनमें अपन किस प्रकार से ऐसे ही कुशलतापूर्वक अपना व्यवहार करें कि हमारे संबंध जो है वो यथावत रहे, अच्छे रहें। पूरी तरह परिपक्व है और आत्म वास्तविकरण कर चुके व्यक्ति का एक लक्षण ये है कि उसमें दीर्घकालीन अंतरंग संबंध बनाने और उन्हें लंबे समय तक कायम रखने की योग्यता होती है। दीर्घकालीन प्रेमपूर्ण संबंध कायम रखने वाले सबसे स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोग वे होते हैं जिनमें संबंध बनाने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। जीवनसाथी का चुनाव और पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता इंसान के रूप में आपकी सफलता को जितना तय करती है उतना शायद कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। आपके संबंध आपके व्यक्तित्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जो बताते हैं कि आप सचमुच कैसे हैं। अनुरूपता का नियम कहता है कि संबंधों का आपका बाहरी संसार विचार और भावना के भीतरी संसार के अनुरूप होगा। अगर आपका भीतरी संसार सकारात्मक और प्रेमपूर्ण है तो संबंधों का आपका बाहरी संसार भी खुशनुमा और संतुष्टिदायक होगा। 19वीं सदी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने एक बार कहा था, सार्वजनिक जीवन की कोई भी सफलता पारिवारिक जीवन की असफलता की भरपाई नहीं कर सकती। आपके व्यक्तिगत संबंध बाकी हर चीज़ से पहले आने चाहिए। जब आप बेहतर व्यक्ति के रूप में विकास करते हैं तो आपके संबंधों को भी उसी अनुपात में बढ़ना और बेहतर बनना चाहिए। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में उस तरह के लोगों को आकर्षित करेंगे जो काफ़ी हद तक आपके जैसे ही होंगे, जिनके सोचने और व्यवहार करने के तरीके आपके प्रबल विचारों और भावनाओं के अनुरूप होंगे। जब आप ज़्यादा सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण बनते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण लोगों को आकर्षित करेंगे। बोने और काटने के नियम के अनुसार आप ठीक वही काटते हैं जो बोते हैं, और संबंधों के मामलों में ये जितना सच है उतना किसी दूसरे मामले में नहीं है। आप इसे दूसरों के साथ अपने पूरे व्यवहार में देख सकते हैं। आप अपने विवाह या रोमांच से ठीक वही पा रहे हैं जो आप उसमें डाल रहे हैं। आप किसी संबंध में खुद का जितना ज़्यादा निवेश करेंगे आपको उससे उतना ही ज़्यादा प्रेम, संतुष्टि और खुशी मिलेगी। पुरुष और महिलाएं आधे अधूरे पैदा होते हैं और पूर्ण बनने के लिए उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वे पूरक गुणों और लक्षणों के साथ पैदा होते हैं। दोनों को ही अपनी मानवीय तकदीर पूरी करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जब संबंध सुखद होते हैं तो जीवन में मानसिक शांति, दीर्घायु, सेहत, खुशी और प्रचुरता भी मिलती है। कमज़ोर या शून्य संबंध वाले स्त्री पुरुषों की सेहत ज़्यादा खराब रहती है और वे एक साथ सुखद जीवन बिताने वाले लोगों की तुलना में जल्दी मर जाते हैं। रोनाल्ड एडलर और नील टाउन अपनी पुस्तक लुकिंग आउट लुकिंग इन में लिखते हैं कि सशक्त सामाजिक बंधन वाले लोगों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से एकाकी लोगों की कम उम्र में मरने की आशंका 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। तलाकशुदा पुरुष अन्य विवाहित पुरुषों की तुलना में हृदय रोग, कैंसर और स्ट्रोक से दोगुनी गति से मरते हैं। तलाकशुदा स्त्री पुरुषों में उनके साथियों की तुलना में सभी प्रकार के कैंसरों की हर 5 गुनी ज़्यादा होती है। अगर और किसी कारण से न सही तो लंबा और सुखद जीवन जीने की इच्छा के कारण ही आपको इस बारे में बहुत गंभीर हो जाना चाहिए कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ उत्कृष्ट संबंध कैसे बनाएं और उन्हें कैसे कायम रखें। आप में आत्मसम्मान कहाँ से शुरू होता है, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं। आप वीडियो पर बने रहें और देखिए आप खुद को कितना पसंद करते हैं और आप में कितना आत्मसम्मान है। ये दोनों चीज़ें ही आपके व्यक्तित्व और आपकी खुशी का स्तर तय करती है। उच्च आत्मसम्मान से उच्च प्रदर्शन संभव होता है और यह आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जबकि कम आत्मसम्मान अधिकांश असफलता और कुंठा का कारण है। आत्मसम्मान का पहला हिस्सा पूरी तरह से भावनात्मक है। इसका मतलब ये है कि आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसमें बाकी कोई भी व्यक्ति या स्थिति शामिल नहीं है। आपके आत्मसम्मान का दूसरा हिस्सा इस बात से तय होता है कि आपके हिसाब से आप अपने काम में कितना सक्षम है। आपके हिसाब से जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन कितना अच्छा है। इसे प्रदर्शन आधारित आत्मसम्मान कहा जा सकता है और ये आपके व्यक्तित्व का अनिवार्य तत्व भी है। जब आप महसूस करते हैं कि आप अपने काम में अच्छे हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उस क्षेत्र में आपका आत्मसम्मान ऊंचा होता है। ये भावना आत्मसम्मान के दूसरे तत्व है, यानी आपके व्यक्तिगत मूल्य के एहसास को बलवान बना देती है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है या एक दूसरे पर निर्भर है। क्योंकि आपके संबंध आपके पूरे जीवन के लिए केंद्रीय हैं, इसलिए आत्मसम्मान की सतत भावनाएं महसूस करने के लिए आपको अपने दिल से ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ सकारात्मक, स्वस्थ और सृजनात्मक प्रेमपूर्ण संबंध बनाने व कायम रखने में सक्षम है अथवा योग्य है। अपने संबंध में हीन या अक्षम महसूस करने से आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कम होता है। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में समर्थ होने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका आत्मसम्मान बेहतर होता है। दूसरों के साथ प्रभावकारिता आपको ज़्यादा सक्षमता और पूर्णता का एहसास कराती है। यह आपको मुक्त करती है कि आप अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा असरदार बन जाएं।
आपके संबंधों की गुणवत्ता और आपके आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति के स्तर के बीच सीधा संबंध होता है। आप खुद को उसी हद तक पसंद कर सकते हैं जिस हद तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं ये काफ़ी हद तक इस बात से तय होता है कि आपके हिसाब से दूसरे लोग आपको कितना स्वीकार कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोगों की सशर्त स्वीकृति के माहौल में पाला गया है। हमें अक्सर अपने माता पिता से अस्वीकृति और आलोचना मिली है। वयस्कों के रूप में हम दूसरों का, खास तौर पर किसी एक विशेष व्यक्ति का बिना शर्त का प्रेम और स्वीकृति चाहते हैं ताकि बचपन की कमी पूरी हो सके। हमारी मानसिक सेहत इसी बात पर निर्भर करती है, और इसी बात पर जो है हम आगे चलते हैं। तो कि आत्म स्वीकृति क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप खुद को सचमुच पसंद करने के लिए तब तक मुक्त महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद को पूरी तरह स्वीकार न कर लें, जब तक कि आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार न कर लें। और खुद को स्वीकार करने की कुंजी कम से कम एक व्यक्ति द्वारा बिना शर्त स्वीकार किया जाना है। वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका आप सम्मान और प्रशंसा करते हैं, और इससे भी बेहतर जिसे आप प्रेम करते हैं। जब कोई व्यक्ति तमाम बुराइयों और अच्छाइयों के साथ आपको स्वीकार कर लेता है, तब कहीं जाकर आप चैन से रह सकते हैं और खुद को मूल्यवान और काबिल व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आत्म जागरूकता आनी चाहिए। और आत्म जागरूकता कैसे आती है? आत्म स्वीकृति अनुभव करने के लिए आपको सबसे पहले आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप वर्तमान तरीके से क्यों सोचते हैं, महसूस करते हैं और क्यों काम करते हैं। आपको अपने जीवन के शुरुआती अनुभवों के असर के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसे व्यक्ति कैसे और क्यों बने जैसे आप आज हैं। जब आप आत्म जागरूकता का ज़्यादा ऊंचा स्तर हासिल कर लेते हैं, तभी आप आत्म स्वीकृति के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। खुद को स्वीकार करने से पहले आपको इस बारे में ज़्यादा जागरूक बनना होगा कि आप सचमुच कौन है। आत्म स्वीकृति के ऊंचे स्तर के साथ ही आप आत्म सम्मान का आनंद ले सकते हैं। खुश स्वस्थ व्यक्तित्व की कुंजी आपकी आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति ही है, और आप इसी पर कायम रहोगे तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा।